डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो देखिए, आज बात करेंगे हम लोग 5 नंबर वाला सवाल के बारे में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होगा। तो कल आप सभी लोग का मैथ का एग्जाम है। आई होप आप सभी लोग का एग्जाम अच्छा जाए। तो इसमें 5 नंबर का सवाल जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका माध्य, माध्यक और बहुलक से। तो उसका एक सवाल हम लोग देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्या बोला गया है कि माध्य निकालिए, और यहाँ पर आपको दे दिया है वर्ग अंतराल आयु में। ठीक है, आयु में दे दिया है वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी, रोगियों की संख्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको निकालना पड़ता है माध्य में सबसे पहले वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग एक्स बोलते हैं, और फिर एफ एक्स निकालना पड़ता है। ठीक है, तो वर्ग कैसे कैसे निकलता है देख लीजिए यहाँ पर। तो आयु वर्ग जो दिया गया 5, 15, 15 से 25, 25 से 35 और 35 से 45 और 45 से 55, 55 से 60, यहाँ पर 65 ये दे दिया गया। रोगियों की संख्या दिया 6, 11, 21, 23, 14, 5। यहाँ पर सबको जोड़ देंगे एस, तो सबको जोड़ने के बाद यहाँ आ रहा है 80, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा एफ। ठीक है, अब देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा। तो दोनों को जोड़ देंगे, वर्ग अंतराल जो है ना, दोनों को जोड़ देंगे। 5 और 15 को दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 20, और 2 से भाग लगाएंगे, कितना निकलेगा 10। फिर यहाँ 15 और 25, 40 जोड़ देंगे, 40 को भाग लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। अब देखिए, अगर दो को आपको आ जाता है यहाँ से तो 10, 20, 30, 40 अपना मन से आप बैठा दीजिए। यहाँ अंतराल यही निकलेगा। जैसे लास्ट वाले को देख लेंगे तो देखिए, यहाँ 55 और 65 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 120। 120 को 2 से भागा देंगे, 60 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बात करेंगे तो एफ एक्स कैसे निकलेगा। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी और एक्स को दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 6 है 60, 11 20 1 220, ऐसे करके हम लोग कर लेंगे। और सबसे बहुत आसान दोस्तों, 5 नंबर आपका बहुत कम मेहनत में आपको 5 नंबर मिल जाएगा यहाँ से। और क्या किया जाएगा, तो एफ एक्स निकालेंगे। इसको जब सबको जोड़ देंगे पूरा कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। तो 2830 यहाँ पर आ गया सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, आगे क्या किया जाएगा, माध्य निकालेंगे। तो माध्य का फॉर्मूला होता है, अगर फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखे होंगे आप लोग तो फार्मूला वाला वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ पर आज जो अपलोड किए हैं सारा फार्मूला आपको वहाँ पे माध्य बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बटे का सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ आया 2830 और बटे सिग्मा एफ कितना आ जाएगा 80। जब इसको डिवाइड मारेंगे तो आ जाएगा 35.375। इतना आप बना देते तो आपको 5 नंबर बिल्कुल भी वहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट है बहुलक। ठीक है, बहुलक देख लेंगे। तो बहुलक कैसे बनेगा, बहुलक निकालने के लिए देखिए, इसमें आपको सिग्मा एफ एक्स का झंझट वगैरह कुछ नहीं रहता है। एक तो बहुलक हो जाएगा जीवन काल घेरों में और बारंबारता। ठीक है, दो चीज होगा। तो सबसे पहले जीवन काल जो घंटों में दिया है ये आपका वर्ग अंतराल हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो वर्ग अंतराल देखिए यहाँ बोला है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। अब बारंबारता दिया है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा बारंबारता मिलता है, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा होता है उसको हम लोग घेरा लगाएंगे। ठीक है, वही हो जाता है। उसके बगल वाला इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग। ठीक है, यही आपका बनता है। तो यही आपका बनेगा बहुलक वर्ग। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक। हाँ, थोड़ा सा दोस्तों, तो देखिए जो सबसे बड़ा होगा वही क्या बनेगा, आपका बहुलक वर्ग बन जाएगा, जो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए 61 क्या है, 61 सबसे बड़ा है, तो उसको हम लोग क्या बोल दिए, बहुलक वर्ग बोल दिए। और मतलब 61 के बगल में 60 और 80 वाला, इसी को बोल दिए बहुलक वर्ग। अब बाकी का कहानी यहाँ शुरू होगा। देखिए सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, तो सबसे बड़ी बारंबारता जो है वो आपका यहाँ आ रहा है 61। ठीक है, सबसे बड़ी बारंबारता 61 है, इसीलिए उसको लिया गया। अब बहुलक वर्ग 60 से 80 हो गया। अब एल तो क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी 60 और 80 में सबसे निम्न सीमा क्या है, 60 है। अब है F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो बहुलक वर्ग लिए हैं उसका बारंबारता कितना है, तो वहाँ पर 61 है। फिर आपका यहाँ पर एक लेना पड़ेगा F1। तो F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ऊपर वाला जो बारंबारता होता है उसको हम लोग F1 बोलते हैं, और F2 बोलते हैं बहुलक वर्ग से नीचे वाली बारंबारता। ये आपका 38 आया हुआ है। और वर्ग अंतराल यानी कितना का ऊंचाई है, कितना का अंतराल है, जैसे आई। ठीक है, यानी 0 से 20 है ना, तो 20 उसका ऊंचाई हो जाएगा। तो इसका वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, 20 का। अब देखिए टोटल बहुलक का फॉर्मूला बैठाएंगे यहाँ पर, तो बहुलक का क्या निकल जाएगा, बहुलक बराबर होता है एल प्लस F0, एल प्लस फिर ब्रैकेट लगेगा बड़ी कोष्ट, F0 माइनस F1 बटे 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच लग रहा है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे इसको, बहुलक देखिए एल यहाँ पर बोला था, एल 60 बैठा दिए, प्लस F0 61 है, माइनस F1 कितना है 52, और बटे 2F0 2 इंटू 61 माइनस 52 और माइनस का 38 इंटू कितना आ गया 10 आ गया।
यहाँ से। अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 60 हो जाएगा, प्लस ऊपर में देखिए 9 बच रहा है, 61 में 52 चला जाएगा तो 9 बचेगा, तो 52 और बट्टे का 2 गुना 61 माइनस 52 माइनस 38, ठीक है, इंटू एच, तो ऊपर बचेगा 9 और 122 माइनस 90, इस तरह से सॉल्व करेंगे 132 आ जाएगा लास्ट में। उसके बाद यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे तो इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना ज़्यादा कि L, F1, F0 ये सबका मान अच्छे से लेना, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए दोस्तों, तब आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे माध्यिका का। तो देखते हैं माध्यिका कैसे निकाला जाता है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है सब 5 नंबर का। तो माध्यिका है, वर्ग अंतराल दे दिया जाएगा आपको और बारंबारता दिया जाएगा। अब इसमें देखिए हम लोग CF निकालते हैं, ठीक है, CF यानी इसको बोलते हैं हम लोग संचयी बारंबारता। तो वर्ग अंतराल इसी तरह दिया जाएगा, वर्ग अंतराल आपको, और फिर आपका फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, n/n जैसे सबको जोड़ देंगे। देखिए सबसे पहले संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से 4 आ जाएगा और इसमें फिर 5 ऐड होगा तो यहाँ पर 9 हुआ, फिर आपका 13 ऐड हो जाएगा तो 22 हुआ, फिर आपका इसमें ये 28 हो जाएगा तो 42 हो जाएगा। इस प्रकार से जोड़ते चले जाएंगे और यहाँ n बराबर देखिए आ रहा है कितना, यहाँ जितना आएगा वही यहाँ भी आएगा, ठीक है, यहाँ जितना आएगा उतना यहाँ आएगा, उसमें कोई कनेक्शन मतलब कोई टेंशन लेना नहीं है। अब देखिए n बराबर 68 आएगा, अब n/2 निकाला जाता है, माध्यक में n/2 निकाला जाता है, n/2 निकाले 34 निकालेंगे, ठीक है, 34 आया। अब n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता लेना होगा, तो n/2 यानी 34 आया, 34 से बड़ा संचयी बारंबारता कौन सा है, तो 34 से बड़ा संचयी बारंबारता यहाँ 42 है, ठीक है, यहाँ मार्क किया गया है 42 है, तो 42 को ले लेंगे और 42 जो होगा संचयी बारंबारता, उसी के सामने वाला जो होगा वही क्या कहलाएगा, बहुलक मतलब माध्यक वर्ग, ठीक है, वही क्या कहलाता है, माध्यक वर्ग। तो देखिए यहाँ पे तो माध्यक वर्ग हो जाएगा आपका कितना, 125 से 45। अब L निकालेंगे तो L क्या हो जाता है, देखिए सबसे पहले माध्यिका का फॉर्मूला होगा यहाँ पर, ठीक है, माध्यिका का फॉर्मूला होगा ये वाला, यानी L + n/2 - CF इंटू आई एच बोल देंगे और बट्टे का F। तो यहाँ से L क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग की निम्न नाम होगी जो 125 है, फिर F क्या होगी, तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता F होगी जो 20 है, फिर I क्या होगा, वर्ग अंतराल की लंबाई जो 20 है, आगे CF तो संचयी बारंबारता कौन होगा, तो माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ठीक है, वही होता है CF। अब माध्यिका का फॉर्मूला में बैठा देंगे तो L + n/2 - CF इंटू एच और बट्टे का F। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व कर देंगे अच्छे से बैठा के, 125 + n/2 34 - CF आया 22 और इंटू का 20 और बट्टे का 20, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 125 + 12 और बट्टे का 20 इंटू 20, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो माध्यिका कितना आ रहा है, 137, ठीक है। और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है 5 नंबर का, 3 वो देख लिए हम लोग। अब आगे देखते हैं आगे थेल्स पर में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है थेल्स पर में। थेल्स पर में क्या बोला गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। क्या कह रहा है ये कि यदि एक त्रिभुज की भुजा के समानांतर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया जाएगा, यहाँ पर पेन का साइन हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि माना कि हमने ABC त्रिभुज बनाया है, क्या किया गया है, तो माना कि हमने ABC त्रिभुज बनाया, ठीक है। कहाँ गया है, भागो मत भाई साहब, क्या बोला गया है कि हाँ, माना कि ABC त्रिभुज हमने बनाया। आगे दिया गया है एक कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, DE के समांतर क्या दिया गया है, BC दिया गया है, ठीक है। और भुजा BC के समांतर DE एक रेखा खींची गई और भुजा BC के समांतर DE एक रेखा खींची गई है, ठीक है। कोई दिक्कत है, DE समांतर BC, सबसे पहले DE समांतर BC और भुजा BC के समांतर DE खींची गई। और आगे क्या करना है, सिद्ध क्या करना है हमको, तो सिद्ध करना है AD बट्टे का DB। क्या करना है, AD यहाँ से लेंगे AD और बट्टे का DB और फिर AE बट्टे का EC, ठीक है, AD बट्टे DB और AE और AC। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले कुछ हमको रचना भी करना पड़ता है इसमें, तो रचना कर देंगे, क्या करेंगे, तो रचना करेंगे, B से E को मिलाया, कहाँ गया फिगर, तो देखिए B से E को मिलाया गया, यहाँ B था, B से हम लोग E को मिला दिए और D को C से मिला दिए, ठीक है, ये हम लोग का पहला रचना है। और आगे क्या करेंगे, तो आगे एक चीज़ और किया जाएगा, यहाँ पे आगे क्या करेंगे, तो D से एक DM लंब AE खींचेंगे, ठीक है, D से एक लंब मारा गया है यानी 90 डिग्री का, और यहाँ से EN लंब क्या मारा गया है, AD, ठीक है, EN लंब AD मारा गया है। तो ये मेरा रचना कंप्लीट हो गया यहाँ पर। आगे क्या करेंगे रचना के बाद, तो त्रिभुज ADE, क्या कौन सा त्रिभुज लेंगे ADE, ठीक है, ADE और DEB में ADED, ठीक है, कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, ADE और DEB, यानी अगर ADE ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक का और फिर एक त्रिभुज हम लोग ऐसे लेंगे इस प्रकार, और दोनों में देखेंगे कि क्या मिल रहा है। तो हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा,
तो किया जाएगा यहाँ से एरिया त्रिभुज ए डी ई और बट्टे का एरिया त्रिभुज डी ई बी। तो एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और यहाँ भी नीचे भी होगा वही चीज़, तो 1/2। अब देखिए ए डी ई का त्रिभुज का अगर लेंगे, आप बार बार वहाँ पर फिगर नहीं दिखाया जा सकता है, इसमें दिक्कत हो रहा है बार बार, तो आप समझ सकते हैं 1/2 गुना आधार जो होगा वो ए डी होगा, ठीक है, और ऊंचाई क्या होगा ई एन, यानी ऊंचाई कौन सा है, तो ई एन जो लंब पड़ा था वही आपका ऊंचाई हो जाएगा, और नीचे फिर 1/2 गुना डी बी और गुना ई एन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से ई एन कट जाएगा, 1/2 कट गया, तो क्या बच गया, ए डी बट्टे का डी बी बच गया, ठीक है। अब आगे आ जाएंगे दूसरा त्रिभुज में, तो दूसरा त्रिभुज आप लोग वहाँ पर मिलाइए, क्या दिया गया है, पुनः त्रिभुज ए डी ई तथा डी ई सी में। अब एरिया फिर से निकाल देंगे दोनों का, तो हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना, देखिए ए ई का क्या, ए डी ई में क्या बन रहा है, तो ए ई आधार बन रहा है और डी एम क्या बन रहा है, लंब बन रहा है, और इसमें बन रहा है ई सी, ठीक है, क्या बन रहा है, ई सी बन रहा है और डीएम लंब बन रहा है, तो डीएम कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, तो बच गया ए ई बट्टे का ए सी, ठीक है। अब देखिए क्योंकि एक ही आधार पर बना हुआ त्रिभुज है, तो एक ही आधार पर जब बना हुआ त्रिभुज होता है तो वो बराबर होता है, आधार दोनों का एक ही था ना, तो देखिए आधार जब एक ही रहेगा तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए एरिया त्रिभुज डी ई बी बराबर एरिया त्रिभुज डी ई सी, और कैसे भुजा बराबर, ठीक है, तो यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, तो ए डी बट्टे का डी बी बराबर ए ई बट्टे का ए सी, और ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट है पाइथागोरस प्रमेय, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। तो क्या बोला गया कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग का बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल बना लेंगे, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर देखिए आपका बना दिया गया, एक समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज। कैसे बनेगा, तो बोला है कि दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और कोण बी बराबर कितना, 90 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग एक रचना करेंगे, तो बी डी लंब ए सी खींचेंगे, ठीक है, बी डी लंब क्या खींच रहे हैं, ए सी, बी डी लंब ए सी और 90 डिग्री है, तो सिद्ध करना है ए सी का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, यही हमको सिद्ध करना है यहाँ से। तो कैसे किया जाएगा, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रमाण लेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी में, प्रमाण त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी में, तो यहाँ पर कोण बी बराबर कोण डी 90 डिग्री मिल रहा है और कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। तो देखिए दो कोण बराबर हुआ तो तीसरा कोण भी यहाँ पर बराबर हो जाएगा, लेकिन हमको तीसरा कोण बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी, और जब समरूप होता है तो सी पी सी टी लग जाता है, तो इसका हो जाएगा ए बी बट्टे का ए डी, यानी इसका ए बी और बट्टे का ए डी, और इसका ए सी, ठीक है, और बट्टे का यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पर ए बी और ए बी को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ए बी का स्क्वायर और ए सी गुना ए डी, ये समीकरण 1 लिख के रख देते हैं अभी। और आगे फिर त्रिभुज ए बी सी तरह त्रिभुज बी डी सी में, तो कोण बी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री और कोण सी बराबर कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ, यहाँ पर उभयनिष्ठ आ गया। आगे क्या होगा, तो आगे है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी और एंगल से, तो इसका फिर सी पी सी टी लगेगा, तो बी सी बट्टे का डी सी हो जाएगा और यहाँ पर ए सी बट्टे का बी सी हो जाएगा, और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी गुना डी सी। अब समीकरण 2, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो कभी भी जब जोड़ा जाता है तो एल एच एस वाले पक्ष को एक साथ और आर एच एस वाले पक्ष को एक साथ, तो एल एच एस को जोड़ेंगे पहले ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर यहाँ ए सी गुना ए डी और फिर ए सी गुना डी सी हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। अब दो जगह ए सी है तो एक जगह ए सी को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा ए डी और बट्टे प्लस डी सी। अब यहाँ देखिए ए डी प्लस डी सी को जब जोड़ा जाएगा, ए डी प्लस डी सी बन रहा है, ठीक है, कहाँ चल गया है, तो ए डी प्लस डी सी यहाँ पर होगा, क्या बोला गया है, ए डी और प्लस डी सी, जब इसको जोड़ेंगे तो पूरा पूरी क्या आ जाएगा, पूरा पूरी आ जाएगा ये ए सी, ठीक है, पूरा पूरी क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है ए सी, क्या लिखा गया है दोस्तों, देखिए यहाँ पे अच्छे से क्या लिखा गया है, ए सी लिखा गया है, तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा ये, और फाइनली यहाँ पर ये प्रूफ हो गया, ठीक है, ए बी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। चलिए आगे है 14 नंबर, ये ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज इसमें ए सी बराबर बी सी है, यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2 ए सी स्क्वायर तो सिद्ध करें ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। बहुत ईजी सवाल है, थोड़ा सा इसको घुमा दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे और लिखेंगे दिया है ए बी बराबर ए सी ए बी बराबर ए सी यानी ए बी का स्क्वायर बराबर 2 ए सी का स्क्वायर, ये भी दिया गया है, ए बी बराबर ए सी 2 ए सी स्क्वायर दिया गया, तो सिद्ध क्या करना है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो समकोण त्रिभुज में क्या बनता है, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बनता है, ए बी का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर, और ए सी का स्क्वायर की जगह हम लोग क्या करेंगे, बी डी का स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी डी का स्क्वायर और प्लस का ए सी, क्योंकि देखिए ए सी है ना, तो ए सी की जगह पर हमको सिर्फ बी डी बनाना है, ठीक है, बी डी बनाना है, या तो फिर ठीक है बी डी बनाना है तो बी डी बन जाएगा और ए सी बन जाएगा, तो बस
बाकी तो क्लियर हो ही गया है। या तो फिर यहाँ बी सी स्क्वायर लगा देंगे, तो बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बराबर का क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर। तो फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों ये समकोण त्रिभुज। ठीक है, बहुत ही इजी सा सवाल है। नेक्स्ट रचना वाला चैप्टर मतलब वृत्त से रिलेटेड है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो देखिए सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ से एक हम लोग एक लाइन खींच देंगे, ड्रॉ कर देंगे, और इसके बाद एक स्पर्श रेखा इसको खींचा जाएगा। ठीक है, स्पर्श रेखा एक ठो खींच लेंगे ऐसे करके यहाँ पर, और इसको इससे मिला देंगे, यही सारा चीज़ होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे इसको, तो दिया है पी ए एवं पी बी स्पर्श रेखा है और पी एक बाह्य बिंदु है। ठीक है, अब सिद्ध करना है कि पी ए बराबर पी बी, यानी स्पर्श रेखा क्या है, बराबर है। तो रचना करेंगे, बी से ओ तथा ए को ओ से मिला देंगे। फिगर को आप लोग देखते रहिए, तो बी से ए को और ओ से ए को मिला देंगे। अब त्रिभुज पी ए ओ तथा पी बी ओ में, ठीक है, तो कोण ए बराबर कोण बी 90 डिग्री बनेगा प्रमेय 10.1 के अनुसार, और ओ ए बराबर ओ बी त्रिज्या रहेगा, और ओ पी बराबर का ओ बी ओभिनष्ट रहेगा। ऐसे ऐसे पी ए ओ समांतर क्या हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज पी बी ओ। ठीक है, और बाय सीपीसीटी, जब सीपीसीटी लगता है तो सारा चीज कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, तो ये चीज होगा। तो अतः पी ए बराबर पी बी क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड, यहाँ पर ये सिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो दिया है थीटा बराबर 60 डिग्री और आर बराबर क्या है 6 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। यहाँ से थीटा कितना है 60 बटे 360 गुना 22 बटे 7 गुना 6 गुना 6, तो टोटल यहाँ से कितना निकल जाएगा 132 बटे 7। नेक्स्ट सवाल है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 मीटर है सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में कितना रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल यानी पूरा गोले गोल जब घूम जाएगा ये तो दिया आर बराबर 14 सेंटीमीटर है, चूँकि घड़ी 60 मिनट में 360 डिग्री का एक कोण बना रहा है, तो इसलिए 1 मिनट में कितना बनेगा 360 बटे का 60 डिग्री का कोण बनेगा, 6 डिग्री का कोण बनेगा। अब 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना है, तो 5 गुना 6 30 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ से होगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, और 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो बैठा देंगे यहाँ पर मान आ जाएगा 154 बटे 3। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे प्रायिकता से रिलेटेड कि 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए। 12 खराब पेन क्या है 132 अच्छे पेन में मिल गया है। एक पेन निकाला गया, एक पेन निकाल दिया गया, निकाले पेन की अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी। तो कुल संभव परिणाम क्या है, तो 12 और प्लस 132 कुल संभव परिणाम कितना है, दोनों को जोड़ देंगे 144 आ जाएगा। अब पीई अच्छे पेन की प्रायिकता क्या होगी, तो अच्छा पेन टोटल कितना है 132 है, और टोटल कितना 144। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, तो इवेंट निकालते हैं, तो नंबर ऑफ इवेंट और बट्टे का नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, यही फॉर्मूला बनता है। तो नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ 132 बटे 144 यहाँ से निकल जाएगा 11 बटे 12। आगे सवाल होगा, आगे है कि 20 बल्ब के समूह में 20 बल्ब के एक समूह में 4 खराब है, एक बल्ब अचानक निकाला गया, उसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब है। ठीक है, तो 20 बल्ब का एक समूह, इसमें 4 खराब है, तो 4 खराब है तो अच्छा कितना होगा 16 होगा। तो अच्छा बल्ब बोला है ना, उसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब है, तो खराब वाला कितना है, मतलब 20 गो बल्ब का समूह में 4 खराब है, तो 4 बटे 20 हो जाएगा, तो 1 बटे 5 निकल जाएगा। अब बोला कि बल्ब के समूह में नहीं निकालने पर और वह खराब नहीं है, फिर एक बल्ब निकाला जाता है। अब प्रायिकता क्या होगा कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, तो बल्ब कितना बच गया, तो बल्ब बच गया आपका 19। ठीक है, 19 बच गया, और अब इसमें खराब अच्छा कितना होगा 15 और खराब कितना होगा 4। अब प्रायिकता निकालना है अच्छा का, तो अच्छा का प्रायिकता कितना होगा, अच्छा कितना है 15, तो 15 बटे 19 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर होगा, एक 52 पत्तों की गड्डी में एक पत्ता निकाला गया है। ठीक है, क्या प्रायिकता है उसका कि लाल रंग का एक बादशाह होगा। तो देखिए बादशाह टोटल कितना बनेगा, लाल कलर का 2 ठीक है, टोटल पत्ता कितना होता है 52, तो इसका प्रायिकता बनेगा 2 बटे 52। आगे तस्वीर वाला पत्ता, तो देखिए तस्वीर वाला पत्ता टोटल 12 गो होता है। ठीक है, क्योंकि 3 गो होता है, किंग जे के और क्वीन, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 12 बटे 52 बन जाएगा ये। नेक्स्ट है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता टोटल कितना होता है 6, 3 गो ये वाला, ठीक है, 6 ठिकरा वाला, और 3 गो एक तो दिल वाला जो होता है, ठीक है उसका, तो
तो 3×6 = 52 हो जाएगा। नेक्स्ट है पान का गुलाम, तो पान का टोटल गुलाम के गो होगा, 1 होगा, तो 1/52। हुकुम का पत्ता कितना होगा, तो हुकूक का पत्ता यानी ठीक ठीक रहा, ठीक है। तो हुकुम का पत्ता टोटल 13 को होता है, तो 13/52 यानी 1/4। आगे एक ईंट का बेगम, तो एक ईंट का बेगम कितना होगा, 1/52। तो देखिए ये सब सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे, ठीक है, हमने डिस्कस किया आपसे। जल्दी से जल्दी आप वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका सारा सवाल इसमें सही हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।